भेंट घाट होते रहे थे, उनको हम देख रहे थे। कोनो विषय बाकी नहीं रहा और आइसने बाकी है। हम एक प्रजातंत्र जकरा कहे छे, एकरा गणतंत्र कहियो, लोकतंत्र कहियो, अंग्रेजी में एकरा डेमोक्रेसी कहे छे। दोसर शब्द शायद नहीं हेतै। प्रजातंत्र के अर्थ होय छे स्वतंत्रता, प्रजातंत्र के अर्थ होय छे समानता, प्रजातंत्र के अर्थ होय छे विभेद रहित समाज के निर्माण। नेपाल में प्रजातंत्र आई नहीं आयल छे। हम सब बच्चों रहिए तो 2007 साल फाल्गुन 7 गते प्रजातंत्र कोई देश में निरंकुश राणा तंत्र के विरुद्ध में नेपाली जनता संघर्ष कर कोई देश में प्रजातंत्र के स्थापना कल। 1903 विक्रम संवत 1903 में जंग बहादुर राणा कोई देश के शासन सत्ता हाथ में ले और श्री 3 सरकार के मान्यता मिले और 104 बरस शासन करते। 2007 साल में राणा के अंत करे के लगी वही देश में बहुत बड़ा क्रांति भेले, जय में धर्म भक्त गंगालाल, दशरथ चंद लगायत 4 के शहादत के पश्चात वही देश में प्रजातंत्र के शुरुआत भेले। लेकिन अखन 77 साल भ गए, 77 साल भेले, 70 वर्ष भ गए, 70 वर्ष भ गए, लेकिन अखन तलिक प्रजातंत्र के मूल स्पिरिट जो कहे छे जे हम पहले रखने चलिएगा, मूल स्पिरिट स्वतंत्रता, समानता और विभेद रहित समाज के निर्माण करक चाहिए। इस 70 वर्ष के दरमियान में कैला नहीं भेले और उनको कोई जगह जे अवस्था देखे छिए देश के कोई प्रदेश के एक चीज अब है व्हाट इज डेमोक्रेसी, कथी है प्रजातंत्र तक अनुभूति कर रहा है। अबै छे बड़ा हम एना तो कहबे क्या मंच पर पत्रकारों सब कतो अर्थमंत्री लिख दिले। पूर्व वक्ता शिक्षक श्यामनंदन यादव जी व्याख्या केने छलगा, तीनों तो सरकार के अधिकार क्षेत्र के खास कर शिक्षा क्षेत्र में +2 तलिक स्थानीय पालिका जगह स्थानीय सरकार कहे थी, माध्यमिक से ऊपर सब संघ सरकार के। प्रदेश नंबर 2 के सरकार चाहे वही देश में रहल 7 प्रदेश सरकार के शिक्षा में कोनो अधिकार नहीं है। हम सब डिमांड करे छे कि वही देश में 3 तह के सरकार जब ये संविधान कहे छे तो एक आपस के कोऑर्डिनेशन हुआ चाहिए, समन्वय और सहकार्य हुआ चाहिए। कहियो कहियो याद अबैत रहिए हम कुछ पूर्व सीनियर वही जगह शिक्षक गुरुवर्ग प्राध्यापक सब बैठल छिए और कुछ राजनीतिक में अनुभवी व्यक्ति सब बैठल छिए। 2000 अखुनका जो व्यवस्था है वही देश में 753 स्थानीय पालिका है, 7 प्रदेश सरकार है, एक सिंह दरबार केंद्रित संघ सरकार है। 2017 साल में जब राजा महेंद्र शासन सत्ता अपना हाथ में लेलकै, बहुदल के अपदस्थ कलकै, वही समय में वही देश में आके 75 जिला बनलकै, 14 अंचल बनलकै, 5 विकास क्षेत्र बनलकै।
अपन का प्रदेश नंबर 2 के सरकार के मात्रे हम बात करे छी। अषाढ़ 31 गते के सदन के रोस्टम से हम कहने रहिए सभामुख महोदय यो प्रदेश नंबर 2 को सरकार लेखनु भए छ, यो सरकार होइन सही में निकाय हो, यो बोर्ड मिटाई दिनुस्। हाम्रो मुख्यमंत्री जी भनेको सही में त्यो बेलाको अंशलाधीश हो र हामी मंत्री भनेको अंशलाधीश को माथत का सीढ़ी हो। सरकार के अर्थ हो जेकर शासन प्रशासन पर अधिकार हो, वही जगह के जिला के सीडीओ, वही जिला के एसपी, वही जिला के चाहे नेपाल अधिराज्य भर के सीडीओ एसपी इस सातटा प्रदेश के माथत में नहीं है। इस संविधान केहन जारी कल के और इस संविधान के कार्यान्वयन केहन है कदापि नहीं हो सके। कैला कि राजा महेंद्र के जे पंचायती मॉडल रहे वही मॉडल पर लाग रहा है। गांव पालिका में ब्यूरोक्रेसी के समस्या है। गांव पालिका अध्यक्ष जी कह दिलखिन गा हमरा में तो कते दरबंदी है 20-25 टा हेते, 20-25 टा में उनका ला 3 टा 4 टा 5 टा पालक मांगत रहते। प्रदेश सरकार के वैसे बढ़िया अवस्था नहीं है, चाहे कोनो भी प्रदेश सरकार हो, मात्र प्रदेश नंबर 2 सरकार के बात नहीं करे छे। और 40 टा दरबंदी हमारा मंत्रालय में आर्थिक मामला योजना मंत्रालय में 9 टा छले, अपन 8 टा से काम चला रहा, 8 टा से काम चला रहा है। एक टा के 3-3 टा मंत्रालय के जिम्मेवारी देने छे और एक रिक्वेस्ट कर रहा है। ते द्वारे ई चीज ई शब्द सही में जे पूर्व वक्ता मित्र सब रखल के अपन अपन सफाई दिल के कतौ नहीं कतौ प्रश्न अपने देखते हेबे। हम तो आई हुई मंच से मीडिया के साथी सब हेते यो घोषणा करे चाहे छी कि आवे वाला समय वही देश के जे राजनीतिक सिनारियो वही सत्ता के सिंह दरबार केंद्रित सत्ता के जे सोच है वही के विरुद्ध में अपने सबके आगाह करवे ले आयल छी, अपने सबके जानकारी करवे ले आयल छी कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जे प्रजातंत्र के मूल स्पिरिट है वही पर बहुत बड़का प्रहार होइले जा रहा है। और ई व्यवस्था के समाप्त कर वही देश में शासन प्रणाली जे है राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत में ल जाइले है, जे सपना देख कर साकार करेले वही देश के वही सब पहुन का ज्ञानेंद्र साहब भी ई स्टेप उठौने रहे, ये अपने सबके हम जानकारी करने रहे हैं। तो द्वारा ये बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण मंच है। हम विकास के बात में भी है, लेकिन जनता के जे जनप्रतिनिधि जे अवस्था वे देश में आवे वाला है, जे वे देश के 70 वर्ष के में प्रजातंत्र के अनुभूति नहीं मिले पुनः आके ढकले के प्रयास कर रहा है। 7 साल में जनता क्रांति के नहीं है, बलिदानी दे नहीं है। 7 साल से 17 साल अभियो वही देश में निरंकुश पंचायत तंत्र चला रहा है। के बाद 36 साल के क्रांति हो, हम सब बच्चा रहे 3-4 साल के 36 साल के क्रांति हो, वही क्रांति में वही भूमि के और नेपाल के जनता सहभागी भेले। 36 के बाद 46 हो गए, 46 में नेपाली जनता और वही भूमि के जनता प्रजातंत्र के अनुभूति करे के लगी लगबे के 56-57 साल हो राजा ज्ञानेंद्र के शासन के शुरुआत हो के अवस्था हवे। जनता वही जगह 62-63 के आंदोलन में सहभागी भेले और 67 हवे है तो प्रथम संविधान सभा के भंग कल के खुद हम मेंबर रही
सभा मुख ओतनो नहीं बजा सकल कि संविधान सभा अंत भयो भ गेलै। ओहि देश में एक कथी कहै छै ब्यूरोक्रेसी के भी अवसर दिल गेलै कि देश एक ट्रैक में चलो। खिलराज रेग्मी के नेतृत्व में वही जगह आके देश के निकास दे के लगी एक शासन प्रणाली के जेमे सचिवे सब रिटायर भेला, सब मंत्री भेले, आ एक सर्वोच्च के प्रधान है अगाड़ी में है बढ़ रहे। जब 74 में संविधान 72 में संविधान जारी होते रहे सचेत करो ये संविधान सभा से जो संविधान लिखा रहा था जैके अनुभूति सही में 70 वर्ष में नहीं भेले। ये जनता के अनुभूति हुआ चाहिए। सिर्फ 3 टा चीज कहने रहिए प्रजातंत्र के जो डिफिनेशन हो स्वतंत्रता, समानता, विभेद रहित समाज के निर्माण। और ये जब नहीं कक छाती में बूट रख कर सीना सर में गोली मारकर संविधान जब जारी करे हैं तो हम सब वहू के चल संविधान जारी भेले वही में अब सुधार करे तगारी में है जाए पड़े, लेकिन वहू से हेडेक भ रहा है। ते द्वारे अखनका समय संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल के पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा भ गया। वही के तैयारी में जा रहा था जे अहाँ के सिंह दरबार के खेल देखे देवे। विकास के बात अबे बहुत पूर्व वक्ता मित्र सब विकास के बात लोल के बहुत महत्वपूर्ण बात संसार के मापदंड है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मापदंड है। 5 चीज जे प्राप्त कर लेने ऐसे विकसित है, जे प्राप्त करे के क्रम में है ये विकासशील है, जे नहीं केने है से अविकसित है। नेपाल के अगर संदर्भ देखल जाए ये 5 चीज हो शिक्षा, दोसर हो स्वास्थ्य, तेसर हो कृषि, चौथा हो यातायात, 5वां हो ऊर्जा। ये 5 चीज प्राप्त केला देश विकसित देश है। जेना डेनमार्क देखबे, जेना स्विट्जरलैंड देखबे, ये सब ये 5 विषय प्राप्त कर लेने है। ज़्यादा भारी होमवर्क ने हम तो कहे नेता बने के लागी बुझे के लागी बहुते चीज के जरूरी हो ये नेता बड़का विद्वान हो कदापि नहीं। विद्वान तो कोई समाज में बैठल है, समाज में बैठल है, जे कृषि से जुड़ल है, जे शिक्षा से जुड़ल है, जे कथी कहे यातायात से जुड़ल है। और नेपाल के संदर्भ देखबे तो ये 5 चीज में 5 विषय वस्तु के अपना देश में है, अपना ला है। हम एक लेख पढ़ने रहे, वही लेख में रहे नेपाल के 1997 के सर्वे है, राणा कालीन सर्वे अंग्रेज के ने 82,000 मेगावाट क्षमता भेला ये देश, जे जगह पानी से बिजली उत्पादन हो। संसार के दूसरो देश नेपाल है। ब्राजील के बाद सेकेंड पोजीशन नेपाल के, जे जगह पानी से बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कहे उत्पादन हो। 82,000 मेगावाट क्षमता वाली देश, विभिन्न शासन प्रशासन वही देश में ये ले। कहियो पंचायत शासन कल के, कहियो बहुदल में कांग्रेस कल के, कहियो कम्युनिस्ट कल के। लेकिन जय दिन हम शपथ ग्रहण ले ली मंत्री के रूप में, वही देश में 945 मेगावाट विद्युत है। 945 मेगावाट विद्युत। और अखुन तलिक में ये लीगा तो 1245 मेगावाट। लेकिन सर्वे है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सर्वे, जय दिन नेपाल में 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हेते
तय दिन बेरोजगारी के समस्या अंत भए जय दिन नेपाल में 25,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन भ जेते तय दिन नेपाल स्विट्जरलैंड और डेनमार्क जाए दात्री निकाय भए एनर्जीए विकास है, लेकिन कैला नहीं भ रहा है। कोई होय के लागी कहियो उंगली उत्तर भर देखा दिला चाइना तरफ आ कहियो देखा दिला भारत तरफ। भारत नहीं बना दे है, कोई कहला चाइना नहीं बना दे है। अरे अपन देश में अपना उत्पादन करे के 10 बीघा कोनो किसान के क्षेत्र आई कहो देखा ना हमार पड़ोसिया खेत वाला है से हमरा खेते ने उपजब दे है, समाज एक बेर देख देते तो सही में अगर पानी कर दे है कि आयर छाँट ले है कि ई खेत रोपैला जाए है तो आके अकरा डिस्टर्ब करे है कि यह ना समाज देखता कि सब दिन 10 बीघा खेत रहो आ जे आगन वो तो बोरा लक कर्जा ले घूमल लगो ये किसान भेले कदापि नहीं भेले, कदापि ये किसान नहीं भेले। तरहते क्षमता अपना और हम दोष दे छिए भारत और चाइना के कि पंचेश्वर परियोजना खराब कर दिलके आ कौन परियोजना खराब कर दिलके हम बचपन से 46 साल से यह सुनित हो। जय दिन नेपाल में 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन भए थे तय दिन नेपाल में वैदेशिक रोजगार में जनाई समस्या समाधान भए थे अकरो बहुत ही आधार सब है। तै द्वारे विकास के आधार एक ऊर्जा है। नेपाल एक वही टेक तो ल चले तो नेपाल सही में विकसित और समृद्ध राष्ट्र के रूप में होते। शिक्षा के बात करे छी हम कुछ रखनी चलेगा और जब बहुत अधिक कहे प्राध्यापक सभी विषय वस्तु के रखे दिले हम एक और चीज सुन लीगा वही मंच पर एलिएगा तो अर्थमंत्री जी याल है शिलान्यास करेला रेड बुक में हेबे ने है कहीं का। अरे खास करके राजनीतिक कर्मी जनप्रतिनिधि बुद्धिजीवी के ये चीज कंपनी में पढ़को चाहिए कि प्रदेश सरकार के माथत में साहित्य अनुदान हो जो स्थानीय पालिका के दिया जाए विशेष अनुदान, सशक्त अनुदान, संपूरक अनुदान, ये अनुदान मिलाकर साहित्य अनुदान हो और वित्तीय सामान्यकरण अनुदान। एज अ अर्थमंत्री वही जगह हम शिलान्यास के लिए हम गांव पालिका के अध्यक्ष जी लगा संपूर्ण बॉडी के कहे कि शुरुआत करो। हम वही विगत के छलफल में जाए नहीं चाहे कि विगत में प्राइमरी हेल्थ सेंटर और ही के 1 करोड़ दे रहे हैं कि जे भी कारण है हम तो देवे नहीं करवे। हम चाहने रहिए अखुन को हम चाह रहा छी कि शिक्षा और स्वास्थ्य में पकड़ वही जगह समुदाय के हो एक एक्सरे करवे के लागी जब सिराहा जाए तो ये एक्सरे और ये हॉस्पिटल में कैला नहीं है पालिका के हॉस्पिटल में कैला नहीं है कोई सोच के साथ अगाड़ी में बढ़ा पड़ रहा। अखुन को डॉक्टर के स्वाभाविक है वही जगह शिक्षा के बात उठ ले जब वही जगह करहरवा चौक पर जब देखे छी विद्यालय के अवस्था तो सही में वही जगह आके व्यवस्थित नहीं है। सोच बनोल के वही जगह वार्ड अध्यक्ष जी वही जगह गांव पालिका के वही वार्डा के बुद्धिजीवी नागरिक समाज की वही जगह 7 बीघा जगह है अकरा व्यवस्थित करवे ये बहुत पॉजिटिव सोच है। हम आग्रह करब अपने सबसे कि वही सोच के वही विचार के समग्र वार्डा नंबर 3 के वासी और वही गाँव पालिका के कदर करवे सहयोग करवे ये आशा और अपेक्षा अपने सबके साथ हम रखें। शुरुआत करब पड़े
हम मीटिंगों में देख लीगा लोग आयल छे माध्यमिक विद्यालय सही में अखुन आधारभूत विद्यालय 8 तलिक हो। हम वार्डा दादी कहलिए मीटिंग चेंज कर, पहले तो 8 क्लास तलिक व्यवस्थित करे के सोच में ल जा पड़ल। साधन स्रोत जे है वही वार्ड में वही के आगाड़ी में बढ़वे के 8 क्लास तलिक के व्यवस्थित करूँ। स्वाभाविक है, हमरा नहीं बुझाइया कि 5-7 बीघा के हेते ग्राउंड, वही 7 बीघा के ग्राउंड वाला अगर जिला में तुलना करी तो 2टा वही पालिका में है। और यो पालिका में अपना सबके कथी कहे एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अपन दादा पुरखा कोई चीज़ के कमती में रिकॉर्ड तो बचा कर रखने हैं, रिकॉर्ड बचा कर रखने हैं कि कोनो व्यक्ति के नाम पर ही जगह रजिस्ट्री नहीं भेल है। तो नेपाल में बहुते होते रहे थे। हमार जनकपुर तो होता देखे छिए गुठी के नाम पर पूरा जनकपुर पूरा जनकपुरे में घर बन गए। पशुपति गुठी के नाम पर काठमांडू व्यक्ति के नाम पर चल गए। ते द्वारे वही चीज से सचेत हुआ पड़े अपन गांव समाज में जे सामाजिक और समुदाय के संपत्ति है एकरा संरक्षण करूँ। बड़ा बढ़िया अठोट हम देख लीगा गांव पालिका अध्यक्ष जी के जानकारी भी करौलगा मन से कि वही जगह जे भी है अखुन बाकी है, जे भी आके हस्तक्षेप है फिरता करे के प्रयास करिए। हमरा मंचे पर ठेलीगा खजनपुरे के एक देवी महारानी थान है। हमरा वार्डा अध्यक्ष जी कहल कि वह जगह है कोई के लागी संपूर्ण समुदाय के एक भक कोई के छुटियाव पड़े कैला कि सामाजिक कार्य के लागी सामाजिक कार्य के लागी भ्रष्टाचारी के बाद वो जगह ये ले ये संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल जे नेपाल के 17टा कंट्री में 16 नंबर के मार्क एमनेस्टी इंटरनेशनल के रिपोर्ट प्रत्येक साल आके अबे प्रत्येक साल अबे ऐसा नहीं। ये संस्था पंचायतों काल में नेपाल के भ्रष्टाचारी के मापदंड कहे बौद्धलो काल में कहल के और प्रत्येक साल कहे थे नेपाल के पोजीशन यह 16-17 में रहे थे। 17टा में कहियो 17 रहल कहियो 16 रह ये आई के नहीं थे। ये तो सही में बौद्धल काल में भी शासन व्यवस्था जे संचालन केने है अकरो पर प्रश्न है। एक बेर आके हम एक ढोले विद्यालय सबके अभियान चलल रहे। लोकमान सिंह कार्की अख्तियार के आयुक्त रहे, वही से डेलीगेशन जाए के हम होता पहुँचलिए कल के मधेश में तो एकदम भ्रष्टाचारी चरम सीमा में छ। हम यह एमनेस्टी इंटरनेशनल के रिपोर्ट को चल कि 8 जिला वही समय में झोले विद्यालय में यह 8 जिला के नाम बेसी बदनाम है। हमरा जरे सिराहा जिला के शिक्षक जनप्रतिनिधि सब भी पहुँचल रहे। हम कहलिए प्रमुख आयुक्त जी 8 जिला को भ्रष्टाचारी कते भया छ त्यसको एउटा डाटा निकाल दिने र एमनेस्टी इंटरनेशनल को जो रिपोर्ट छ यो सबै भ्रष्टाचारी 8 जिल्लाले गरेछ। चुप भ गए कि भ्रष्टाचारी तो वही जगह सिस्टम में है, भ्रष्टाचारी वही जगह व्यवस्था में है। जब तक वही चीज के कंट्रोल नहीं करते कंट्रोल नहीं होते तब तक कोई देश में विकास के परिकल्पना के नहीं असंभव बुझाए थे, असंभव बुझा रहा है। आके अखुन अबे राजावादी सब एक नारा लगवे छे कि राजा आओ देश बचाओ। ये कहला कि देश में
जे जनप्रतिनिधि सब है 753 पालिका में, 60टा प्रदेश सरकार में, सिंह दरबार केंद्रित सरकार में अकर सुविधा जे है से बहुत भ गए है। खुद वजह राज्य सत्ता संचालन करे वाला भी प्रधानमंत्री जी के भी स्टेटमेंट अवैध रहे। हम एक तुलना करे ला कहे छी, वो जो नागरिक समाज पत्रकार है, बौद्धिक समाज वो जगह बैठल थी, तुलना कह जाए दरबार के खर्च और वही देश में रहल जनप्रतिनिधि के खर्च के तुलना करियो, जरूर 1 रुपया फाजिल राजा में खर्च हुए चले। राजा महेंद्र एक बेर इंग्लैंड भ्रमण में गेले, 3 अरब रुपया वजह चेक देने रहे। 3 अरब वही समय के 3 अरब शायद नेपाल के बजटों ने हेते। बरखर एक रिपोर्ट में हम पढ़ने चलिएगा, 3 अरब में सही में नेपाल में एक विकास के वही समय के आधार तैयार हुए, विकास के आधार तैयार हुए थे। जे इंग्लैंड के शासक के चेक देने रहे कि नेपाल के कमती में वही जगह के जे अवस्था है, लोकतंत्र के संसार में क्या प्रैक्टिस चल रहा है, वही सब वंचित रहा। ते द्वारे वही जगह खास करके आके आम नागरिक जन समुदाय में कुछ एजेंट के रूप में राजावादी शक्ति सब घूम रहा है। स्वरूप तो दलों सब में देखा पड़ रहा है, खुद सरकार में देखा पड़ रहा है कि वही देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के समाप्त करूँ, 753 पालिका के समाप्त करूँ, 60टा प्रदेश सरकार के समाप्त करूँ, और ये प्रदेश सरकार मात्र न के जनता के जे प्रजातंत्र के अनुभूति हो जा रहा है, वही चीज के खत्म करो। आके ये अवस्था है। ते द्वारे आधार जे है विकास के, ये 5टा आधार तय कर जेबे विकास है। हम बजट के बात करे नहीं चलिएगा, हम